नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन जीके के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यह वीडियो दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार SSC, ALP टेक्नीशियन। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में दोस्तों आपको सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जितने एग्जाम है दोस्तों उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तब फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। याद रखिएगा, यह रोग दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण यह रोग हो जाता है और यह रोग मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहता है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? KM मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया, अगर वन महोत्सव का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, तो वह जल होता है मृदु जल। किस प्रकार का जल होता है? तो मृदु जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, इसमें आपको जितने भी सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें साथ ही आप लोग याद कर लीजिए। प्रश्न कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है हमारे संविधान में, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कहता है वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। तो उस वेद का नाम है यजुर्वेद। दोस्तों, वेदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 4 है। वेदांग की संख्या पूछा जाए तो 6 है। उपनिषद की संख्या अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो 108 बोल सकते हैं उपनिषद की संख्या। अगला प्रश्न कहता है किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो उस पदार्थ का नाम है पानी। याद रखिए, भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लोदी वंश का अंतिम शासक क्या नाम था? तो लोदी वंश के अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था दोस्तों? इब्राहिम लोदी नाम था। बौद्ध धर्म किसके शासन काल में 2 भागों कहता हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासन काल में बट गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको बोला जाता है UNEP कहता का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में दोस्तों इसका याद रखिए मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा
केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी इसकी स्थापना। दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधियों का मिश्रण कहा जाता है? तो मुहम्मद बिन तुगलक को साथी याद रखिएगा, विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहता है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख अगर पूछा जाए तो। कहता सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC है, जिसको दोस्तों बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बोला जाता है CFC गैस को। कहता रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा रेडियो धर्मिता का खोज किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा इसके अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी बोला जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, यह बिहार के रहने वाले थे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन का संयुक्त रूप है। कहता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल हो जाएगा, चोल शासक के पास। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कहता संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जन्मदाता बोला जाता है चैतन्य को। कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी होता है दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक। अगर उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछता तो आप पारा बोल सकते हैं, जिसको मरकरी बोला जाता है। चांदी का अगर प्रतीक पूछा जाए तो Ag बोल सकते हैं, और परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है चांदी का। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल। और आम का अगर वनस्पति नाम पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, और इसको जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2009 में दोस्तों इसे घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगर यही आपसे केल्विन में पूछा जाता तो 310 केल्विन बोलते। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो 98.6 फ़ारेनहाइट आप बता सकते हैं। कहता आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो औरंगजेब को दोस्तों जाना जाता है इस नाम से। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया भारत का राष्ट्रगान। और भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है? तो जन गण मन भारत के राष्ट्रगान का नाम है। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और भारत के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? तो वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता शहीद आजम की उपाधि
से किस महान देशभक्त को जाना जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था यह नारा। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की दोस्तों मृत्यु हो गई। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों दोस्तों कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा का अपवर्तनांक एग्जाम में पूछा जाता है तो 2.42 आप बता सकते हैं। सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा बोलिएगा। कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सैयद अहमद को बोला जाता है इस आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने दोस्तों कराया था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तो तांबा। तांबा को ही बोला जाता है कॉपर, इसी को बोला जाता है। अगर दोस्तों इसका प्रतीक पूछा जाए तो Cu आप इसका प्रतीक बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का कहता है डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया। पिंगली वेंकैया हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। अगर यही आपसे पूछता जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, अगर पशु के बारे में बात होता तो आप बताते बाघ। क्या बताते दोस्तों? तो बाघ बताते। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और इस ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इन्हें हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 8 मई के दिन मनाया जाता है। अगर रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछा जाता राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस दोस्तों यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई थी? मुहम्मद गौरी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। दोस्तों इसमें जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में अधिक बार पूछा जाता है। कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन गैस पूछा जाए तो लगभग में 21% आप बता सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूछा जाए 0.03% आप बता सकते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को दोस्तों पालतू बनाया।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता। अगर साथी अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कहता है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? एटॉमिक टेलर मशीन होता है दोस्तों। इसका पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो एटीएम का। कहता है LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट का जन्मदाता अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं इंग्लैंड को दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है, याद रखिएगा। कहता सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 BC में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी क्वेश्चन कहता है गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के दोस्तों किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या दोस्तों किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में आप बता सकते हैं अयोध्या है। अयोध्या दोस्तों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है इसके लेखक। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है दोस्तों आपको कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई के दिन दोस्तों श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है अगर ओडिसी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय, याद रखिएगा। क्या नाम था दोस्तों? तो लिटिल बॉय उस परमाणु बम का नाम था। और इन्हीं के दोस्तों 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त याद रखिएगा 1945 को दोस्तों फिर अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर बम फेंक दिया था और उस बम का क्या नाम था? तो फैट मैन था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और जन्म पूछा जाए तो 1869 में। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। चावल दोस्तों यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी के दिन दोस्तों थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो यह है दोस्तों आपको ओडिशा में। कहाँ है? तो यह है ओडिशा में है आपको हीराकुंड बांध और बनाया गया है महानदी पर। कहता दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने दोस्तों इसको बनवाई है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह है अशोक चक्र। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है दोस्तों, फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों यह सितार से संबंधित है। किससे? सितार से। पेनल्टी कहता कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है आपको
हॉकी से, और हॉकी यह भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी का जादूगर पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न का था रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है रूस की मुद्रा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो रूस हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल हो जाएगा। लोथल दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए, ऋषभ बोलिएगा यानी सांड बोलिएगा। इसका प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए तो जैन धर्म में टोटल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। कहता है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में लागू हुआ। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आड़ा हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को घोषित किया। कहता खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? यह पटना में है। कहाँ है दोस्तों? पटना में है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यह दोस्तों कानूनी अधिकार है। कहता भारत में पंचायती योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है दोस्तों नाथुला दर्रा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षा दिवस के रूप में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? श्रीधरन दोस्तों भारत में मेट्रो पुरुष कहलाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह की जीत हुई और मराठों की हार हुई। और दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। कहता केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वन लाइनर के रूप में आपको सामान्य अध्ययन जीके के टोटल 100 प्रश्न करवाए, साथ ही जो प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आज का यह सामान्य अध्ययन जीके का प्रश्न दोस्तों आप लोगों को हम करवाए 100 प्रश्न, और साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों, और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह भी बताइएगा। अगर अभी तक साथी आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।